नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ग्लोबल चैनल में और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके लिए हमेशा लाते हैं होमली टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स। और फ्रेंड्स, जो भी हम आपके लिए टिप्स सेशंस लाते हैं उसका आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उपयोग कर रहे होंगे और अधिक से अधिक अपने परिवार को और अपने आप को अधिक से अधिक हेल्दी यानी स्वस्थ बना रहे होंगे। हाँ, जैसे कि आपको अपने आप को ओवरऑल एकदम अंदर से भी और बाहर से भी स्वस्थ बनना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यू हैव टू ग्लो फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आप चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट एज मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली आर watching the sessions but they are not subscribing, liking, sharing or commenting anything, even though not pressing the bell icon। हाँ, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और नोन में आप इसको शेयर करेंगे, उनसे भी ऐसा करने के लिए कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए जो मैं प्रयास करती हूँ, जो कोशिश करती हूँ, हाँ, मेरी भी काफ़ी मेहनत लगती है और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी हेल्दी चीज़ें लेकर आती हूँ। हाँ, तो किसी की मेहनत को बूस्ट करने के लिए आपको ये एफर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज़ से मैं नाराज़ हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कोई कमेंट नहीं है किसी का, हाँ, और बेल आइकन को कोई भी प्रेस नहीं कर रहा। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस जो हम्बल रिक्वेस्ट है इसका ध्यान रखेंगे और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि अधिक से अधिक कम्युनिटी हमारे द्वारा दिए गए सेशंस का, जैसे कि आप जानते हैं आई गिव होमली टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स, इन सभी चीज़ों का ओवरऑल फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक एनर्जेटिक, स्वस्थ बन सकें। हाँ, दिस इज़ माय मेन मोटो ऑफ स्टार्टिंग दिस ग्लोबल चैनल। हाँ, तो आप मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे, बिना बेल आइकन को प्रेस किए नहीं छोड़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे, एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग ऑल द सेशंस। हाँ, पूरा का पूरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, अच्छी बातें अपने लिए नोट कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नोट कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग द बेसिक थिंग लाइक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तथा और लोगों से भी, फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, नेबरहुड में, मैक्सिमम सोसाइटी में, यू विल हैव टू आस्क देम टू डू द सेम, सो दैट आई ऑल्सो गेट द बूस्ट टू मेक फर्दर very energetic sessions for you, so that maximum society can take benefit of it। हाँ, और मुझे भी बनाने का बूस्ट मिले, क्योंकि मेरी भी काफ़ी मेहनत लगती है। आई टेक मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर दिस टू मेक द सेशंस, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप ये करेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शिकायत है। हाँ, तो मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करेंगे, औरों से भी कराएंगे, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ग्लोबल के नाम से फेसबुक चैनल भी है, आप उस पर फॉलो बटन को प्रेस करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि हमारे आने वाले जो भी सेशंस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। हाँ, तो थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट टुडेज सेशन, टुडेज वीडियो दैट इज़ बेस्ड ऑन, यू कैन सी इन द वीडियो, कि आप 70 की उम्र में भी 25 के लगेंगे। यू विल बी 25 ईयर्स यंग एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, यानी 70 की उम्र में भी 25 का बना देंगी आपकी कुछ आदतों को आप चेंज करेंगे ना, तो आप एकदम, अगर 70 के भी हो गए हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं होने देंगी, एनर्जेटिक रखेंगी। हाँ, तो कैसे कैसे आप अपने आप को ठीक करेंगे, यानी यदि आप 70 साल के हैं तो 25 साल का एकदम यंग लेडी, यंग बॉय आप कैसे बन सकते हैं। हाँ, तो ये जो आपका रूटीन रहेगा, दैट विल मेक यू फील 25 नॉट 70। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन नाउ, बट बिफोर दैट हम अपने यूनिवर्स में भगवान से, अपने प्रभु को, भगवान को नमस्कार करते हैं, उनका नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उस ईश्वर ने, जिन्होंने हमें एक और नई सुबह दिखाई है और एक नई शुरुआत और एक नई ऊर्जा के साथ। हाँ,
कि परमेश्वर सभी व्यक्ति सुखी रहें, सुख शांति से रहें, सभी के पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, सबकी जेब में पर्याप्त धन हो और कोई भी किसी का शत्रु ना बने, कोई भी संताप से ना, कोई भी दुखी ना हो। हाँ, और क्या कहती हूँ, प्रकृति में पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों को पानी दीजिए, पीपल के, नीम के, बरगद के अधिक से अधिक ऑक्सीजन देने वाले, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, वो पेड़ लगाइए, उनकी सेवा कीजिए। अधिक से अधिक पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, यानी ये मूक प्राणी है, इनकी आप सेवा करेंगे, क्योंकि इनको ना तो मांगना आता है ना ही कमाना आता है। अपने बने हुए थाली में से, पके हुए अनाज में से आप थोड़ा थोड़ा अंश इनके लिए रखेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। हाँ, और प्रकृति की सेवा करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कमाना भी जानता है और समझदार भी, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने आसपास की प्रकृति का, वातावरण का ध्यान रख सकता है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट अगेन। हाँ, तो हमेशा करते रहिए, अच्छे काम करेंगे, प्रकृति भी आपको एक शील्ड देगी, आपके पूरे परिवार को, समाज को। जितनी भी मुसीबतें आएंगी, लेकिन आप एक खरोंच भी नहीं लगेगी, आप उस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि कर्मों के संसार में सुख दुख तो आएंगे। दिस इज़ द लाइफ। हाँ, उस दुख में से आप एकदम, चाहे जितना मर्जी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन हम लोग उस चीज़ से एकदम बाहर निकल के आ जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, दैट मेक्स वंडर फॉर यू इफ़ यू वर्क ऑन दिस नेचर, है ना। जैसे आप हेल्प करेंगे सभी की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे अधिक से लगाएंगे। हाँ, जिससे आपको भी अधिकतर अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपके लंग्स मजबूत होंगे, बॉडी हील होगी। हाँ, आपका मेंटल जो दिमाग में काफ़ी शांति मिलेगी, अंदर से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये छोटी छोटी आदतें आपको अंदर से एनर्जेटिक बनाती हैं। तो प्लीज़ समाज में भी और लोगों को भी इस काम के लिए प्रेरित कीजिएगा। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। ये सबसे पहला काम है, क्योंकि भगवान ने हमें भी तीनों टाइम खाने के लिए दिया है, हमें जीविका के साधन दिए हैं, हम अपने लिए लाइवलीहुड के लिए अपना कुछ ना कुछ काम करके अपने लिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन प्रकृति में इन लोगों के लिए हमें काम करना ही पड़ेगा। दैट इज़ मस्ट, क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये सिर्फ भाव का ब्रह्मांड है। आपको कोई 2 करोड़ 50 लाख 3 लाख 10 लाख का कोई भंडारा नहीं करना है। आपको अपने बने हुए खाने में से थोड़ा थोड़ा अंश देना है इनके लिए, ताकि इनका भी पेट भर सके। जैसे आपको भूख लगती है, इनको भी भूख लगती है, आप में प्राण है, इनमें भी प्राण है ना। पेड़ पौधों में भी ऊर्जा होती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, आप उनकी भी सेवा करेंगे। हाँ, उनको भी जल देंगे, खाद इत्यादि का, उनको भी भोजन देंगे, है ना। और प्रकृति के लिए अधिकतर आप आसपास अच्छा माहौल क्रिएट करेंगे। हाँ, तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, भगवान से प्रार्थना के साथ, आज का जो सेशन शुरू कर रहे हैं। यू विल बी 25 ईयर्स यंग एट एज ऑफ 30, यानी 70 की उम्र में 25 का बना देंगी कुछ आपकी डेली रूटीन की आदतें। हाँ, तो नमस्कार फ्रेंड्स, ग्लोबल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जहाँ हम बात करते हैं, जैसे आई गिव यू होमली टिप्स, आयुर्वेदिक टिप्स, मोटिवेशन टिप्स एंड ब्यूटी टिप्स। हाँ, जो आपके जीवन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, ऊर्जावान, स्वस्थ और खुशहाल। हाँ, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि ज़िंदगी की कुछ आदतें जिन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, और आप भी इस तरह से जिएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, क्या होता है, ये कुछ आदतें, कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि आपको, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इस ब्रह्मांड में सुबह, जैसे कि आप जानते हैं, पक्षी हमेशा कोई भी बीमार नहीं रहते, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, ताज़ी हवा में सांस लेते हैं, जो उनको मिलता है वो खाते हैं, है ना, और सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले जो भी आप सुबह उठते हैं, चाहे लेडी हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, दिस इज़ द सेशन फॉर ओवरऑल कम्युनिटी। हाँ, लेकिन जो टाइटल है आपका, यानी आपकी बढ़ती उम्र में भी आपको जवान रखेंगी कुछ आपकी डेली रूटीन की आदतें। दिस इज़ द मेन टाइटल। हाँ, सेशन। तो क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जैसे ही आपकी सुबह होती है, तो सूरज उगने से पहले आप उठ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सूरज की पहली किरण के साथ साथ आपको जो सूरज की रोशनी में आपको 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है ना। वो भी यदि किसी को चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, हाँ, तो सूरज की जो पहली किरणें आती हैं, रेजेस आती हैं, आपको उसकी रोशनी में 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है। हाँ, उससे क्या होगा, आपके शरीर और मन में एक खास ऊर्जा बन जाती है, आपकी आंखों को भी, पूरे शरीर को भी विटामिन डी मिलता है,
हाँ, और एक काफ़ी एनर्जी से भरपूर आपका शरीर एनर्जेटिक हो जाता है ना। आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, आपका मन बलवान बनता है, हैं, आप में एक खास ऊर्जा का संचार होता है, आपकी आंखें पुष्ट होती हैं, आंखें अच्छी रहती हैं, शरीर पूरा का पूरा आपका एनर्जाइज होता है। उसके बाद आप उठने के बाद आप क्या करेंगे, आप 2 गिलास गुनगुना पानी करेंगे, उसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक का डालेंगे और 10 से 15 बूंदें नींबू की। तो इसका क्या असर होगा फ्रेंड्स, जैसे कि हम रात को सोते हैं ना, तो रात भर में ना हमारा जो शरीर है ना सोता है, एनर्जी काफ़ी लगती है ना, 7 से 8 घंटे की नींद होती है। हाँ, तो अंदर से हमारी आंतें, पूरा बॉडी ना ये पूरा सूख जाती है, अंदर से शरीर हाइड्रेट नहीं होता। तो शरीर को हाइड्रेट करने के लिए हमें ये 2 गिलास पानी गुनगुना पीना ही पीना है, जिसमें आप थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे 2 गिलास में, और 10 से 15 बूंदें लेमन जूस की यानी नींबू के रस की डालेंगे। इससे जो आपका शरीर में जो नमक डाल रहे हैं और नींबू डाल रहे हैं, तो पानी का एक एक बूंद आपके एक एक कोशिका में पहुंचेगा और कोशिकाओं को अंदर से हाइड्रेट करके आपको अंदर से एनर्जेटिक बनाएगा। हाँ, तो नमक क्या करता है, सेंधा नमक क्या करता है आपकी बॉडी में, जैसे कभी कभार ऐसा देखा होगा, आपने एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को लूज मोशन इत्यादि लग जाते हैं या वॉमिटिंग इत्यादि लग जाती है, तो उसको हम क्या देते हैं फ्रेंड्स, शरीर में हाइड्रेशन के लिए, शरीर का पानी पूरा करने के लिए हम देते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स का पैकेट लाते हैं, इलेक्ट्रोल का पैकेट लाते हैं, उसको देते हैं ना 2-3 दिन के लिए, आपको कुछ खाना नहीं खाना, आपको यही पीना, दिस इज़ योर खाने से भी ज़्यादा खुराक है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और कई लोग तो ग्लूकोज की बोतल भी डॉक्टर चढ़ा देते हैं कि इसकी शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो 2-3 बोतलें ग्लूकोज की चढ़ा देते हैं, है ना। तो मेरा मेन मकसद कहने का ये है कि यदि आप रात से जब 7 से 8 घंटे की नींद करते हैं, पूरी करते हैं, तो अंदर से हमारा शरीर एनर्जी भी लेता है, सोते हुए एनर्जी भी लगती है 7 से 8 घंटे की नींद में। हाँ, और अंदर से हमारा शरीर काफ़ी सूख भी जाता है, हमारी नसें इत्यादि काफ़ी अंदर से उनको एनर्जी चाहिए होती है सुबह उठ के, है ना। तो हम पहले सूरज की रोशनी में बैठते, जिस टाइम हम बैठते हैं ना फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट के लिए, तो आपको उसके साथ ही पहले 2 गिलास गर्म पानी कर लेना है, गुनगुना पानी जितना आप पी सकें, उसमें आप 1/4 चम्मच सेंधा नमक का डालेंगे और 10 से 15 बूंदें नींबू की डालेंगे। हाँ, तो उसको आप सिप करके पिएंगे। सेंधा नमक आपकी बॉडी में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देता है। नींबू विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का जो बेसिक है, विटामिन सी से आपका पूरा का पूरा शरीर हेल्दी होता है, ऊर्जावान बनता है। हाँ, तो ये छोटी सी आदत, जैसे किसी व्यक्ति के कमर में, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में दर्द रहता था, वो कई चीज़ें रहती थी, तो इस जो छोटी सी आदत है धूप में बैठने से और ये थोड़ा पानी लेने से, गुनगुना पानी लेने से, तो अगर आप इस तरह से सूरज उगने से पहले उठेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, तो आप जो पहले शिकायत करते थे 70 साल की उम्र में या बढ़ती उम्र में कि मेरे कमर में, घुटनों में दर्द हो रहा है, शरीर में मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो उससे आपको राहत मिल गई है। यानी आपने अपने आप को बूस्ट किया एक्टिवनेस की ओर, है ना, अपने शरीर में ऊर्जा लाने के लिए। आप सूरज की रोशनी में बैठे, आपको अच्छी ऊर्जा मिली, उसके बाद आपने साथ 2 गिलास गुनगुना पानी पिया हाँ, उसमें नमक डाल के और नींबू का रस डाल के, वो आपकी एक एक कोशिका में पानी के साथ हाइड्रेशन का काम करता है, आपको अंदर से काफ़ी एनर्जेटिक बनाता है और ओवरऑल आपकी बाहर से भी ग्लो पूरे के पूरे शरीर में आ जाता है ना। और आप फील भी नहीं करेंगे जो आपको दर्द होता था घुटनों में, शरीर के जॉइंट्स में दर्द होता था। जैसे कई व्यक्ति उठते हैं ना, एकदम कहते हैं मुझे तो दर्द हो रहा है भाई, शरीर में घुटने में दर्द हो रहा है, पैर नहीं रखा जा रहा ज़मीन पे बिल्कुल भी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, दर्द को आप गुड बाय बोल देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, ये आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप फ्रेश इत्यादि हो गए, उसके बाद आप अपने पास टेबल पे हमेशा के लिए एक अच्छी मोटी सी डायरी या रजिस्टर रखेंगे, उसमें आप 2 से 3 पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे। अपनी टेबल कुर्सी आप एक रखिएगा, कुछ भी रख सकते हैं, चटाई रख सकते हैं, और हर दिन की जो 2 से 3 जो पॉजिटिव लाइनें आपने अफर्मेशंस की लिखनी है, क्या लिखनी है आप उसमें लिखेंगे, जैसे मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, मेरे जीवन में हर दिन एक नई पॉजिटिवनेस आ रही है, मैं अपने से प्यार करती हूँ या अपने से प्यार करता हूँ, और जो भी चुनौती आएगी, जो भी काम मुझे करना है, मैं बड़े साहस के साथ करूँगा या करूँगी। हाँ, तो इस डायरी
को जो आप मेंटेन करेंगे, अफर्मेशन की सुबह उठते ही जब आपने सूर्य की रोशनी देख ली है, पानी पी लिया, आप शौच आदि क्रिया से, स्टूल आदि से आप निर्मित हो गए हैं, उसके बाद एक डायरी जो मेंटेन की है, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखी हैं, तो इस अफर्मेशन के साथ जो आप दर्द और थकान महसूस करते थे, अब आपका शरीर पहले से इन 3 आदतों के कारण काफ़ी अंदर से ताकतवर लगने लगा है। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। और क्या करेंगे आप? जैसे ही फ्रेंड्स आप उठते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे ही आप हल्का हल्का स्ट्रेचिंग का कर लेंगे, अपने हाथों को थोड़ा बहुत घुमाएंगे, पैरों को घुमाएंगे, ताली बजा सकते हैं या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सोते हुए ना हमारा शरीर काफ़ी अकड़ जाता है। और सुबह सुबह हल्की सी छोटी छोटी एक्सरसाइज करने से लेटे लेटे ही जिस टाइम आप उठते हैं तो नसों और हड्डियों को ये छोटी छोटी एक्सरसाइज काफ़ी ताकत देती हैं, अंदर से एनर्जाइज करती हैं, हाँ, जिससे आपको उम्र की वजह से कमजोरी नहीं आती। कई कहते हैं ना, जैसे ही मैं उठा मेरा पैर लटक गया, मेरा घुटना में एकदम घुटना लटक गया, घुटने में पता नहीं क्या हो गया, या मैं जैसे ही बिस्तर से उठा या उठी तो मेरे पैर में पता नहीं क्या हो गया, पैरों में दर्द शुरू हो गया, या घुटने में एकदम लटकाव सा आ गया, यानी घुटने में झटका सा आ गया, तो मेरा घुटना खराब हो गया, अब मैं तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकता या मैं तरीके से खड़ा भी नहीं हो सकती। हाँ, तो इसको ठीक करने का मैंने आपको बेहतरीन जो चीज़ बताई है, आपको जिस टाइम जैसे ही आपकी आँख खुलती है, आपने फ़ोन इत्यादि कुछ नहीं उठाना है, आपने अपने ईश्वर का धन्यवाद करना है, नई सुबह के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, और सभी प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए आपने सुख शांति मांगनी है, धन भी मांगना है, धन तो जरूरी है ना, और पूरे यूनिवर्स के लिए आप खाने पीने की, रहने की व्यवस्था हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे, कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई किसी का शत्रु ना हो, जैसे मैं आपको हमेशा समझाती हूँ। तो आपने ये कर लिया, उसके बाद आप बिस्तर पे ही लेटे लेटे, आपने एकदम चप्पल पहन के चल नहीं देना, आपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही अपने हाथों को, दोनों बाजुओं को आगे करके अपनी कलाइयों को घुमाना है रोटेशन में, हाँ, रिवर्स भी करना है और वापस भी लाना है, सीधे तरफ भी घुमाना है, उल्टी तरफ भी घुमाना है अपनी रिस्ट को, हाँ, मुट्ठी बंद करके पैरों को भी ऐसे ही करना है ना। और लेटे लेटे आपने छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे क्या होगा, जैसे कि आप एकदम सुबह उठते थे ना, आप एकदम झपट, एकदम जैसे कि उठते हैं ना, एकदम उठते ही झटके से हम उठते हैं, झटके से उठते हैं, तो उससे हमारे जोड़ में या कहीं ना ऐसी पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, या घुटने में झटका सा आ जाता है। कई लोगों के घुटने इस तरह से खराब हुए हैं, है ना। जैसी नींद खुली एकदम उठे और पैर जमीन पे रखा, अभी आपका शरीर पूरा एक्टिव हुआ नहीं था, क्योंकि सोते टाइम तो हमारा शरीर एकदम बिल्कुल ही जैसे हम बेहोश से हो जाते हैं वैसा हो जाता है ना, थोड़ा सा लथार्जिक टाइप बॉडी हो जाती है। तो आप उसको, शरीर को एक्टिवेट करने के लिए आप ये छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेज हैं स्ट्रेचिंग की, हाथों पैरों की, जो आपने कलाई को मोड़ना है, रोटेशन करनी है, सीधा भी करना है, उल्टा भी करना है, यानी दोनों तरफ से आपको रोटेशन करनी है। पैरों को भी आपने काफ़ी स्ट्रेच करना है, और आप पैर ऊपर नीचे करने हैं, जैसे लेटे लेटे हैं, सीधे पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है, हाथों की स्ट्रेचिंग करनी है। और धीरे धीरे आपके शरीर में जैसे सुनपन आ जाता है सोते हुए ना, और आप एकदम उठते हैं, आपके घुटने इत्यादि में दिक्कत आ गई थी, पैरों में दिक्कत आ गई थी, इस तरह से झटका लग जाता है, कहते हैं ना, पता नहीं क्या हो गया, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। क्योंकि जैसे आप 7 से 8 घंटे की नींद पे पूरी कर रहे होते हैं ना, तो शरीर ना लथार्जिक हो जाता है, और जो हमारी जो नसें कोशिकाएं होती हैं ना, वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं, है ना, और झटके से उठेंगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपको लेटे लेटे 2 से 4 मिनट की, 5 मिनट की, एज यू विश, सो आप ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, फ़ोन इत्यादि नहीं उठाएंगे, तो ये 2 से 4 मिनट की, 5 मिनट की जो आदत है, आपकी नसों, कोशिकाओं को, बोन्स को एक्टिवेट करेगी। आप उठ के बैठने लायक होंगे और आराम से नीचे पैर रखेंगे, चलेंगे, और आप हमेशा अपने आप को ऊर्जा, कभी भी आपके जो जॉइंट्स में दिक्कत नहीं होगी, है ना, बड़े आराम से आप उठेंगे। हाँ, तो आप जिस टाइम आप ये उठेंगे, इसके बाद आपने सूरज की रोशनी देखनी है, जो मैंने पहले रिपीट किया है। उसके बाद आपने नींबू का जो गुनगुना पानी पीना है, उसमें सेंधा नमक और नींबू डालना है। हाँ, तो ये और अफर्मेशन लिखनी है। तो आपको क्या, इससे क्या होगा, आपके शरीर में डे बाय डे ऊर्जा आती रहेगी, आपकी अफर्मेशन से, आपके जो पानी पीने के से, और धूप में की रोशनी में बैठने से, छोटी छोटी बिस्तर पर लेट के एक्सरसाइज करने से। और कैसे बन सकते हैं आप 70 की उम्र में 25 का यंग लेडी, यंग बॉय? तो आइए जानते हैं। जैसे कि 70 की उम्र तक आते आते, या एक उम्र जैसे बढ़ती है, तो इंसान आते आते ना कई बार अकेला हो जाता है, किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या कुछ लोग बिल्कुल ही अकेले रह जाते हैं। जो एक अकेलापन भी है ना फ्रेंड्स, एक बीमारी है।
है ना। किससे बात ना करना, हंसना नहीं, किससे हाय हेलो नहीं करना, तो वो अंदर ही अंदर जैसे आप अकेले रहते हैं वो बीमारी एक डिप्रेशन का रूप ले लेती है, जिससे आपका पूरा का पूरा शरीर इनएक्टिवेट हो जाता है ना। तो अपने आप को जो अकेलापन महसूस और मन बेचैन रहता है इंसान का, तो उसके लिए आप एक मैजिकल अपनी एक हैबिट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे मैजिक वाली आदत को? अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से या घर के किसी मेंबर से रोज़ कुछ ना कुछ समय बात करेंगे, हाँ, जिससे आपके मन का खालीपन भर जाएगा, है ना। और शरीर डे बाय डे एक्टिव और ऊर्जावान बनने लगेगा। यदि आपका शरीर ऊर्जावान है, यू आर यंग लाइक 25 years लेडी एंड बॉय, यस, इफ यस से लाइक, हाँ, लिखिएगा। तो ये छोटी छोटी और क्या कर सकते हैं आप इसमें? आप और क्या कर सकते हैं? किसी एक व्यक्ति की सेवा करेंगे, पैसे से नहीं कर सकते, लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, है ना। आपसे कोई पूछता है आप कैसे हैं, आप हमेशा ये कहेंगे, ये नहीं कहेंगे मैं बीमार हूँ, मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को ऐसे हो गया, नेगेटिविटी नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैं ऊर्जावान हूँ, थैंक यू सो मच, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी मैं संसार में सबसे ऊपर 1 नंबर पर ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये सभी के लिए है सेशन, तो सुनिएगा ज़रूर, है ना। क्योंकि आजकल तो 20-25 साल के बच्चे भी अपने आप को ऐसा बेवकूफ़ बना देते हैं, जो डेली रूटीन के आते नहीं अपनाते, देर से उठते हैं, नींद पूरी नहीं करते, है ना, और अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, किससे बातचीत नहीं करते, अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। तो कुछ आदतें आपको अंदर से एट द यंग एज बूढ़ा बना देती हैं, लेथार्जिक बना देती हैं, वीक बना देती हैं, है ना। तो यानी आपको जो आपके ईयर्स यानी उम्र बढ़ती है उसकी संख्या नहीं देखनी, यानी आपको हमेशा यू डोंट हैव टू काउंट योर एज वेदर यू आर 25, 30, 35 और सो, और यू आर 70 और 80 और 90, हाँ। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऑप्ट फॉर द डेली रूटीन। सूरज उगने से पहले उठना, सूरज की रोशनी में 15 मिनट बैठना, देखना, सूरज को निहारना, है, और गुनगुना पानी पीना, उसमें आप सेंधा नमक डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, 2 गिलास से कम पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, सिप सिप करके पानी पिएंगे, फ्रेश होंगे, हाँ। नाश्ता इत्यादि अच्छा करेंगे, ओवरनाइट आप कुछ भी ड्राई फ्रूट जो भी आपके हिसाब से आपका बजट है, हाँ, चने किशमिश भिगोएंगे या नट्स भिगो सकते हैं या मूंगफली भिगो सकते हैं, कुछ भी भिगो सकते हैं, वो आप उठ के खाएंगे, है ना। उससे आप ऊर्जावान बनेंगे। अच्छा नाश्ता खाएंगे, प्रोटीन से युक्त नाश्ता करेंगे, डायरी मेंटेन करेंगे अपनी, हैं, पड़ोसियों से बातचीत करेंगे, अकेला रहने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने आप को एकदम, जब इंसान अकेला फील करता है तो वो अंदर से डिप्रेशन में जाता है, बीमार होना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर बेचैनी लगती है, अपने आप को बीमार महसूस करता है। तो ये छोटी छोटी बातें जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, आपको ये अगर आप खुद एक्टिव होंगे ना, तो आपको पता चलेगा जो मैं सारी बातें बता रही हूँ। करके देखिएगा, शुरुआत कीजिएगा। हाँ, कई लोग बहाना करेंगे कि मेरे को से सुबह सूर्य उगने से पहले उठा नहीं जाता, मेरी तो नींद ही 8 बजे खुलती है, 7:30 बजे खुलती है, 7 बजे के बाद उठते हैं। ऐसा कुछ भी बहाना नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ये आदत अपना ली, सूरज उगने से पहले आप 5:30 या 6 बजे उठ जाते हैं, 5:45 बजे उठ जाते हैं, तो आप 2 से 3 दिन आपको लगेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नींद अपने आप खुलेगी। यानी आपके दिमाग में परमानेंट एक अलार्म जो भगवान की दया से फिट हो जाएगा और आप अपने आप ही उठना शुरू कर देंगे। यानी आपकी आँख उसी टाइम खुलना शुरू हो जाएगी। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कई बार आप कहते हैं ना कि मुझे हफ्ते के लिए सैर पे जाना है या कुछ अपने लिए काम करना है या मुझे स्टडी करनी है, तो आप उठते हैं ना, 2 दिन अलार्म लगाते हैं, तीसरे दिन आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ही खुल जाती हैं, है ना। तो आपने क्या किया, 70 की उम्र में या 25 की उम्र में आपको ये नहीं देखना है कि आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है या किस तरह से आप मजबूर हैं। तो आपके जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो आपको इस तरह से अपनानी है जैसे मैंने आपको रिपीट किया। तो पूरा सेशन आप तरीके से सुनेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। हाँ, तो आपने
क्या पाया कि आप सूरज उगने से पहले उठे, सूरज की किरणों में आपने जो पहली किरणें थी, लाल किरणें थी, उसमें बैठे, आपको विटामिन डी मिला, बॉडी एनर्जाइज हुई, आँखों को भी विटामिन मिला। आपने गुनगुना पानी पिया, सेंधा नमक और नींबू डाल के 2 गिलास। पॉजिटिव अफर्मेशन की डायरी अपनी मेंटेन की, उसमें अच्छी अच्छी आदतें लिखी जैसे मैंने आपको बताया है। आप अपने बेड पे पड़े पड़े हल्का हल्का व्यायाम करेंगे, है ना, और अपने मन को शांत करने के लिए दोस्ती करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, फैमिली में बातचीत करेंगे। इससे आप हमेशा यंग ऊर्जावान बने रहेंगे, चाहे वो फीमेल है या मेल है। दैट यू हैव टू मेंटेन योर लाइफ एज आई हैव कन्वेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी जो सेशन है, आपको ये मेरी बातें उपयोगी लगी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने प्रियजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नोन के साथ शेयर करेंगे। और कमेंट में बताइएगा कि आपकी सुबह कैसे होती है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, और आपने कौन कौन से जो मैंने सेशंस दिए हैं उसमें प्रैक्टिकली यूज़ करके अपनी हेल्थ को कैसे आपने अच्छा बनाया है, और आपने किस किस को शेयर किया जिस जिसको उस सेशन की ज़रूरत थी। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ तो मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है काफ़ी सेशंस हो गए हैं, तो मेरी आपसे ये कंप्लेंट है, शिकायत है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक कोई कमेंट देता है अच्छा, ना कोई लाइक करता है, ना ही किससे शेयर कर रहा है, ना ही बेल आइकन को प्रेस कर रहा है। फेसबुक का चैनल भी मैंने आपको बताया, ग्लोबल चैनल फेसबुक के नाम से सेम चैनल है, तो आप उस पर भी जाके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे और फॉलो बटन को दबाएंगे, ताकि हमारे आने वाले मोस्टली जो एनर्जेटिक पावरफुल सेशंस हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आप अधिक से अधिक कम्युनिटी लाभ उठा सकें, और मेरी दी हुई जो मेहनत है सेशंस के ऊपर वो भी कामयाब हो, मेरे को भी अच्छा बूस्ट मिले, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशंस लाती रहूँ। हाँ, तो स्टे हेल्दी, स्टे ग्लो फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हाँ, तो आज का जो मैंने आपको रूटीन बताया अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, और आप हमेशा ही यंग रहेंगे, वेदर यू आर 20, 50, 70, 80, 90 और 100। हाँ, यू विल हैव टू मेंटेन योर हेल्थ एज ए यंग लेडी और यंग बॉय, लाइक यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ आदतें अपनाएंगे बढ़िया बढ़िया सी। हाँ, तो ये पॉजिटिव वाइब्स आप में घर कर जाएंगी और अपने आप को एनर्जेटिक बनाएंगे, अच्छा फील करेंगे। हाँ, तो मैक्सिमम चैनल को शेयर करेंगे। हाँ, बाकी तो मैंने आपसे बोल ही दिया, सब्सक्राइब इज मस्ट, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस भी करना है, औरों से भी करवाना है। हाँ, यानी आप पूरा का पूरा सेशन देख के सुन के चले जाते हैं, लेकिन आप ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते। तो कीप डूइंग दिस, सब्सक्राइबिंग द चैनल, like, share, comment and pressing the bell icon. Also follow us on Facebook also. Follow the bell button, press the notification so that you can get the most beautiful sessions on this channel. Thank you so much. God bless.